नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार में पटना के पूर्वी छोर पर एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है मोकामा। मोकामा में एक हत्या हुई है। जिनकी हत्या हुई है उनका नाम है दुलार चंद यादव। एक जमाने में यह बहुत बड़े बाहुबली हुआ करते थे। तो दुलार चंद हत्याकांड नाम से आपको यूट्यूब पर इस समय हजारों वीडियो मिल जाएंगे। हंगामा मचा हुआ है। तो ये जो हंगामा मचा हुआ है, इनकी कहानी से हम बिहार में राजनीति की दुनिया में जो अपराध की छाया है उसे समझते हैं इस वीडियो में। तो जो मोकामा का इलाका है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बारे में यह सोचा जाता था कि यह इलाका धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील होगा, यहाँ से रोजगार निकलेगा और रोजगार की वजह बिहार समृद्ध होगा। मगर धीरे धीरे यहाँ से रोजगार नहीं निकला क्या? बाहुबली। अब यह इलाका बाहुबलियों के गढ़ के तौर पर प्रसिद्ध है। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, दिलीप सिंह और ये दुलार चंद यादव, ऐसे लोग यहाँ से निकले हैं। इनके नाम से जाना जाता है। अनंत सिंह को देखिए, वही अनंत सिंह जिनका वीडियो आप लोग बड़े चाव से देखते हैं। कॉर्पोरेट मीडिया वाले भी जाकर के इनसे सवाल जवाब करते हैं और यूट्यूबर भी जाकर के सवाल जवाब करते हैं। व्यू देखिए तो मिलियन में है, लाखों में और मिलियन में है। यह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जेल जा चुका है और इसकी धारा जनप्रतिनिधि से भी जुड़ती है। किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से यह नेता भी रह चुका है, लेकिन इससे ठोस सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बरगलाया जाता है। यह व्यक्ति मनोरंजन लायक कंटेंट पेश करता है, जनता उस कंटेंट को देखती है और जो इस कंटेंट को पेश करने वाले उनको पत्रकार कहा जाता है। ये स्थिति है भारत में पत्रकारिता की। ठोस सवाल नहीं पूछा जाता। बहुत फेमस है, इतने फेमस हैं कि मोकामा, जहां पर रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्रकवि हुए, उस मोकामा क्षेत्र को अनंत सिंह के नाम से जाना जाता है। ये स्थिति है मोकामा की। तो हुआ क्या, मोकामा में इस बार जन सुराज की तरफ से प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, पीयूष प्रियदर्शी। तो जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, इनको समर्थन करने के लिए उतरे हैं थे दुलार चंद यादव। उम्र थी 76 साल। अपने जमाने में बहुत बड़े बाहुबली। अब पता नहीं इन लोगों को बाहुबली क्यों कहा जाता है, यह बात भी समझ से परे है। ये अनंत सिंह, दुलार चंद यादव, जितने भी लोग हैं जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, इन सबकी प्रवृत्ति जो रही है आपराधिक रही है, गुंडा बदमाश वाली रही है, तो ये सब कहना चाहिए, लेकिन इन्हें बाहुबली कहा जाता है। इसके पीछे क्या ठोस कारण है, समझ से परे है। लोग इन्हें बाहुबली कहते हैं। तो यह जो व्यक्ति हैं ये दुलार चंद यादव जी सपोर्ट कर रहे थे पीयूष प्रियदर्शी को और बहुत कुछ अनाप शनाप भी अनंत सिंह को बोल रहे थे। 1980 के दशक में दुलार चंद यादव बहुत बड़े वहाँ के दबंग हुआ करते थे, बाहुबली हुआ करते थे। हत्या, फिरौती, रंगदारी, अपहरण, ये सब का मामला उन पर दर्ज है। जेल जा चुके हैं, जेल से आ चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारे हैं अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से, जो भी बाहुबली थे, उन्हीं से चुनाव हारे हैं, बहुत कम वोटों से। आरजेडी की तरफ से चुनाव उन्हें लड़ा था। तो इस बार ये सपोर्ट कर रहे थे पीयूष प्रियदर्शी जी को। पीयूष प्रियदर्शी आते हैं एबीसी समाज में, एक जाति आती है धानु, उस समाज से आते हैं। तो इनको ये सपोर्ट कर रहे थे, बहुत अनर्गल बोल रहे थे अनंत सिंह को। आप पूछेंगे अनंत सिंह को क्यों बोल रहे थे, तो अनंत सिंह इस समय मोकामा से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जनता दल यूनाइटेड के, नीतीश कुमार की पार्टी के, सुशासन बाबू के पार्टी के, जो पार्टी कहती कि 20 साल पहले यहां पर जंगल राज था, उसके प्रत्याशी अनंत सिंह है। तो अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू की तरफ से और जनसुराज की तरफ से लड़ रहे थे पीयूष प्रियदर्शी और उनको समर्थन कर रहे थे दुलार चंद यादव। अनाप शनाप बोल रहे थे अनंत सिंह को। अब अनंत सिंह के विरोध में जो आरजेडी है, उसकी तरफ से जो खड़ी हैं, उनका नाम है बीना देवी और वो पत्नी है सूरजभान सिंह की। और सूरजभान सिंह कौन है, तो यह व्यक्ति भी बाहुबली है। इस पर भी अनाप शनाप आपराधिक प्रवृत्ति के जितने केस हैं सब लदे हुए हैं। तो ये देख रहे हैं बाहुबलियों का एंगल। इस तरह से मोकामा की राजनीति चल रही है वहां पर। तो हुआ क्या, हुआ जो अखबारों में निकल करके आ रहा है, अखबारों से, और अखबारों से पता नहीं चलता, वीडियो से तो और नहीं पता चलता है सच्चाई भीतर की क्या है।
वो तो बहुत ईमानदारी से जब छानबीन की जाएगी तभी जाकर के पता चलता, और ईमानदारी से ऐसे मसलों में छानबीन होती नहीं है जिस तरह का बिहार का प्रशासन और हिंदुस्तान का प्रशासन है। तो सच्चाई कभी निकल करके नहीं आती है। मगर जो अखबारों से निकल रहा है वो क्या है? अखबारों से निकलने वाला संदेश है, जो जानकारी है वह यह है कि अनंत सिंह का काफिला, अनंत सिंह के समर्थक और दुलार चंद यादव के समर्थक जो पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में थे, इन दोनों का जब काफिला आसपास आया, मोकामा के टाल के क्षेत्र में आसपास जब आया इन दोनों का काफिला, तो इन दोनों के समर्थक आपस में भिड़े और उसके बाद गोलियां चली। 2 गोली लगी दुलार चंद यादव के पैर में और उसके बाद उनके ऊपर डिफेंडर गाड़ी चढ़ा दी गई और वक्त पर उनकी मौत हो गई। ये सारी मीडिया से जानकारी आ रही है और भी सारे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हैं, मगर ये जानकारी आ रही है और इनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो दुलार चंद यादव हैं और पीयूष प्रियदर्शी हैं, इनकी तरफ से बहुत ही जोशीले अंदाज में, बहुत भड़काऊ अंदाज में कहने वाले ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह ने यह सब करवाया है, वही इस मौत के पीछे हैं, उन्हीं की वजह से यह मौत हुआ है। और अनंत सिंह का कहना है कि उन्होंने नहीं करवाया है, यह सूरजभान सिंह ने करवाया है, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने यह सब करवाया है। ये आरोप उन पर लगा रहे हैं। तो ये सब मोकामा में चल रहा है। और ये सब किस तरह के लोग हैं? जुड़े हुए कौन से हैं? आपराधिक प्रवृत्ति के, बाहुबली प्रवृत्ति के। ये मोकामा में हो रहा है। तो सवाल तो सबसे पहले यही खड़ा होता है कि भाई इस समय चुनाव का समय है और चुनाव के वक्त क्या होता है? सबसे ज्यादा चुनाव के समय ही, कहीं पर आप चले जाइए, विधानसभा चुनाव के समय ही सुरक्षा बल होती है। हर सड़क के मोड़ पर आपको सुरक्षा बल के कुछ ना कुछ सुरक्षा सैनिक मिल जाएंगे। एक टेंट लगा होगा, वहां पर वो मिलेंगे। तो वैसा कैसे संभव हुआ कि इतनी ज्यादा सुरक्षा की व्यवस्था होने के बावजूद भी गाड़ियों में हथियार जा रहा है? कैसे संभव हुआ भाई? और गोलियां चल रही हैं। तो भले कोई दोषी हो या ना हो, प्रशासन तो सबसे पहले दोषी है कि गाड़ियों में हथियार आया कहां से, जब सबसे ज्यादा सुरक्षा बल वहां पर था और सुरक्षा बल का यह समय है, चुनाव प्रचार का समय है। तो ये हथियार आया कहां से? प्रशासन की बेईमानी की वजह से जंगल राज पैदा होता है और ये आंखों के सामने दिख रहा है कि जंगल राज की स्थिति है। नीतीश कुमार और मोदी जी राजद पर आरोप यह लगाते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी पर कि 20 साल पहले जंगल राज की स्थिति थी। यही जंगल राज है जो आंखों के सामने दिख रहा है कि भाई ये आया कैसे। ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है और यह बताता है कि अपराध की जड़ें बहुत गहरी हैं और जो दबंग और मजबूत लोग हैं वो अपराध करते रहते हैं। अब आप ईडीआर की थोड़ी रिपोर्ट सुनिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट है बिहार इलेक्शन वॉच के साथ, जो यह बताती है कि भाजपा की तरफ से पहले चरण में जितने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, तकरीबन जितने भी हैं, उनमें से 56% उम्मीदवार जो भाजपा की तरफ से खड़े हो रहे हैं वो गंभीर आपराधिक मामले उन पर दर्ज हैं। यहां पर गंभीर आपराधिक मामलों का मतलब ये समझिए कि ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें सजा अगर होगी तो 5 साल या उससे ज्यादा की होगी। हत्या के मामले, हत्या के कोशिश के मामले, बलात्कार के मामले और बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के मामले। ऐसे 60% उम्मीदवार हैं, नहीं 56% भाजपा के साथ, और वहीं पर राजद के साथ, तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ 60% उम्मीदवार हैं। जदयू के साथ 26%, कांग्रेस के साथ 52% उम्मीदवार ऐसे खड़े हैं। ये है। अब हंगामा मचा कब? हंगामा तब बचा जब गोली मारी गई, एक व्यक्ति मर गया, तब जाकर के हंगामा मचा है। और इस हंगामे का भी रूप क्या है? ऐसा नहीं है कि न्याय होना चाहिए, ऐसा है कि दुलार चंद यादव के नाम के पीछे यादव लिखा है और अनंत सिंह के नाम के पीछे सिंह लिखा है, तो यह पूरी लड़ाई बिहार में यादव बनाम भूमिहार की हो गई है, जातिगत हो गई है। न्याय की बात नहीं हो रही है, यह बात हो रही है कि यादवों के ऊपर हिंसा हुआ, यादवों को दबाया जा रहा है, यादव अब खड़े होंगे। यह चल रहा है और इन सबको दिशा देने के लिए
नेता होने चाहिए भाई, नेता का काम यही है ना भाई। नेता क्यों होते हैं, उनको वोट क्यों मिलता है, इन्हीं सारे कामों के लिए। उनका जबर पकड़ तो होना ही चाहिए समाज पर अपना। लेकिन सारे नेता कैसे जाते हैं चुनाव जीत करके, करोड़ रुपए दे करके टिकट लाते हैं, कोई पकड़ नहीं होता, दारू देते हैं, पैसा देते हैं, वोट लेते हैं। अगर जिन्विन नेता होते हैं, जिनकी समाज में पकड़ होती, तो एक दिशा देते हैं ऐसे समय में। लेकिन दिशा देने वाले कोई नहीं है, तो ऊट पटांग बातें नौजवान बोल रहे हैं, यादव बनाम भूमिहार की लड़ाई बना दी है। जबकि ये दिख रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां यह दावा कर रही हैं कि वह जा करके सरकार में बैठेंगी, संविधान के हिसाब से काम करेंगी, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों में से जो चुनाव लड़ने के लिए इस समय तैयार हो रहे हैं, उनमें से मतलब राजद की तरफ से 60% उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति लोगों का है, भाजपा की तरफ से 56% उम्मीदवार हैं, जेडीयू की तरफ से 26%, कांग्रेस की तरफ से 52%। यह पहले चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट में इस तरह की संख्या निकल करके आ रही है। तो जब ऐसी स्थिति है तो अपराध कैसे कम हो सकता है? अपराध तो होगा ही। तो हम हंगामा कब कर रहे हैं? जब मौत हो गई। हमें हंगामा कब करना चाहिए? जब ये लिस्ट जारी हुई, और ये लिस्ट को देखकर कहना चाहिए था कि भाई साहब आप इन्हें क्यों चुनाव के लिए उतार रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। यह सवाल नहीं पूछा गया, इसीलिए मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों को यह जवाब देना होगा कि वह चुनाव लड़ने के लिए उनको क्यों खड़ा कर रही हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह कारण उनको बताना होगा। उन्हें क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है जो साफ सुथरा छवि वाले हैं। इस तरह का कोई कारण किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है, और कोई इस पर चर्चा भी नहीं हो रही है। किसी ने मांग भी नहीं की। ऊट पटांग कितने इंटरव्यू हो रहे हैं, लेकिन किसी ने भी यह सवाल नहीं पूछा, ना किसी ने मांग की। और इसकी वजह है कि दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती हैं। पुलिस वाले चौकी पर बैठे हैं, उनके होते हुए भी हत्याएं हो गई हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षा बल होने के बावजूद भी हत्या हो गई है। तो इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिम्मेदार हैं। वो जिस नेटवर्क को लेकर के चल रही हैं, वह सब कुछ जिम्मेदार है। शुक्रिया। अगर आपको हमारा विश्लेषण ठीक लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।